पेट दर्द, गैस, सिर दर्द, चक्कर, वजह एक, कब्ज। क्या बूढ़े क्या बच्चे आजकल सभी कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कब्ज की बीमारी होती है। आयुर्वेद में इस बीमारी को लेकर डॉक्टर साहब क्या क्या बताया गया है। कब्ज क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पूर्ण रूप से इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम होती, इसका पूरा अर्थ मालूम नहीं होता। इसलिए लोगों को अगर पूछें तो कब्ज के अलग अलग अर्थ वो लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पूरा पेट साफ नहीं होता तो कब्ज है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, वो भी कहते हैं हमें कब्ज है। कुछ लोगों को मोशन बिल्कुल नहीं आता तो वो कहते हैं कब्ज है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर एक बार हमें बाउल मूवमेंट्स हमारी होनी चाहिए, एक बार पेट साफ हमारा होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उसको हम कब्ज कह सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन काफी विस्तार से किया है। उसका जो है हम वात, पित्त और कफ के साथ भी उसका संबंध बनाते हैं कि वात के कारण कब्ज या पित्त के कारण कब्ज या कफ के कारण कब्ज है। तो इसलिए अगर एक बार आपका मोशन क्लियर नहीं होता है 24 घंटे के अंदर तो आप कब्ज के शिकार हैं। ये एक बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है। इसके अतिरिक्त और भी इसके मीनिंग्स हैं, यानी कि यदि के आप जाते हैं लेकिन आपका पेट साफ नहीं होता। बहुत लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि जी मोशन तो हमारा रोज होता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता या पूरा क्लियर नहीं होता है, तो ये भी हम इसको कब्ज के अंडर जरूर लेते हैं। या 2-3 बार आपको जाना पड़ता है फिर भी पेट साफ नहीं होता, इसको भी कब्ज के अंडर हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कारण हमारे अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल जो हम कहें कि टिपिकली जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं वो लोग हैं जिनको कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मोशन आता है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि सप्ताह में एक बार ही जाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हम कह सकते हैं उनको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, बीना है हरियाणा से। क्या जानना चाहती हैं बीना आप? जी मैं जानना चाहूंगी, मेरे हेड पेन होता है, इसका कोई इलाज हो सकता है? देखिए, हेडेक जो होता है, सिर में दर्द, उसका इलाज बहुत होता है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहिए कि दर्द का कारण क्या है। कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है या कोई गर्दन में दर्द है। कई लोगों को सर्वाइकल की वजह से सिर में दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं उसमें। किसी किसी को जो है नाक की वजह से होता है, साइनोसाइटिस जिसको कह देते हैं, नाक बंद हो जाता है। किसी लोगों को ये भी होता है कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, टेंशन है, नींद नहीं आती है ठीक से, उसके कारण भी सिर दर्द हो सकता है। या हमारा जो खून का जो संचार है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ने से यदि मस्तिष्क में हमारे ब्लड पूरा नहीं जाता, सर्कुलेशन स्लो रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो भी सिर दर्द हो सकता है। तो सिर दर्द के काफी सारे कारण हैं। आपसे निवेदन मेरा ये है कि एक बार हमारे डॉक्टर से जरूर बात कर लें, ताकि ये हम पता लगा सकें कि सिर दर्द का मूल कारण क्या है आपका। तब तक आप एक काम करना शुरू करिए कि थोड़ा सा तिल का तेल लेके हल्का सा गुनगुना कर लीजिए उसको, और सिर में अच्छी तरह से मालिश करिए उससे। सप्ताह में 2-3 दिन मालिश करिए। नाक में बादाम का तेल सोने से पहले आपको डालना है। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कब्ज होने की वजह क्या क्या होती है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखिए, अगर इंडाइजेशन आपको है, अपच जिसको हम कहते हैं, अजीर्ण कहते हैं, तो वो एक मेन कारण है। अगर खाना ठीक से पचेगा नहीं तो अनेक प्रकार के आपको जो टॉक्सिन्स आपकी आंतों में बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन उससे होता है। या हम जिसको आम कहते हैं कि आम बन रहा है अंदर, वो भी एक कारण होता है। या आपके बॉडी बड़ी आंतों के अंदर जो है, जो एब्जॉर्प्शन है, वहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरा लिक्विड वाटरी चला जाता है, हार्डनेस हो जाती है। वहाँ पर ड्राइनेस अगर हो, बहुत ज्यादा वात का प्रकोप जिसको हम कहते हैं, रूक्षता अगर आपकी आंतों में हो जाए, वो भी एक कारण होता है। या फिर जो है इसके अतिरिक्त कभी कभार हमारा भोजन का जो खाने पीने का टाइम ठीक से नहीं है, या हम जो है जो खाना खा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की जो है विरुद्ध आहार का सेवन हम कर रहे हैं, तो अनेक प्रकार, या टाइम से खाना नहीं खाते हैं, आज कभी खाया, कल परसों कभी खाया, भूख लगने से पहले हम खाना खा लें, या भूख लगने पर भी खाना ना खाएं, तो ऐसे अनेक कारण हैं जो कब्ज को पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कब्ज जो है एक बीमारी, किसी अन्य बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। एक तो बीमारी अपने आप में है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसा हैं जो कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं। कभी कभार जो है, अगर वजह की बात करें तो कुछ लोग जो एलोपैथिक दवाइयां ले रहे होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उसकी वजह से। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जी ये दवाई ली थी, पेन किलर लिया था या कोई और एंटीबायोटिक ली थी,
तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो अन्य औषधियों के कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अनेक प्रकार के कारण इसके हैं। कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं कि कारण को एक बार अगर आपने समझ लिया तो निवारण उसका आसान हो जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता है लुधियाना से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। हेयर फॉल कितना पुराना है जी आपको? 4 साल। अच्छा, तो अभी क्या इलाज कर रहे हैं उसका? कुछ नहीं, अंडा लगा लेती हूँ। अंडा? हाँ जी, और तो नारियल उससे का तेल। कुछ फर्क पड़ता है उससे? नहीं। हाँ थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, देखिए, जब आप कोई उपचार कर रहे हैं, कोई भी उपचार कर रहे हैं, चाहे किसी भी पैथी का आप जो इलाज कर रहे हैं, घरेलू उपचार कर रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, और उपचार करते समय यदि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है पूर्ण रूप से, तो इसका मतलब या तो कहीं उपचार में कमी हो सकती है, या फिर जो है आप जो उपचार ले रहे हैं वो सही रूप से आपके रोग के रूट कॉज को ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलता है तो फिर डेफिनेटली वो केवल लक्षणों पर काम कर रहा है, वो आपका जो इलाज है, लेकिन रूट कॉज को वो ठीक नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आयुर्वेद में रूट कॉज को समझना चाहिए। हेयर लॉस के बारे में पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। हेयर लॉस जब होता है तो उसमें आमतौर पर पित्त का प्रकोप हम मानते हैं, इसीलिए गर्म चीजों का सेवन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। यानी कि बहुत ज्यादा तीखी चटनी, इमली, अमचूर, लाल मिर्च, अचार, खटाई, या कोई भी जो चीज जिसको हम कहते हैं कि ताशीर जिसकी गर्म होती है, वो आप ना खाएं। उसमें पालक भी आता है, टमाटर भी आता है, कोई भी खट्टी चीज आती है, दही भी आता है उसमें। ये चीजें आप अगर जो सेवन नहीं करेंगे तो आधा काम आपका यहाँ से हो जाएगा। अब दूसरा है कि बॉडी के अंदर आपको ऐसी चीजें सेवन करनी है जो पित्त को ना बढ़ाएं। आंवले का चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। 1-1 चम्मच सुबह शाम लें। आंवले के चूर्ण का पेस्ट बना करके बालों पर सप्ताह में एक बार लेप करें। भृंगराज का तेल आप जीवा से मंगा लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आंवला शैम्पू भी मंगा लीजिए। या फिर हेयर लॉस का पूरा एक पैक हमारा मिलता है जो बहुत कारगर है, हजारों लोग उसको प्रयोग कर चुके हैं, उनको लाभ मिलता है, वो आप मंगा सकते हैं। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी रोग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रोग आपके शरीर के अंदर आया है, आपके घर के अंदर कोई विकृति आई है एक तरह से, तो उसको ठीक करने का दायित्व भी आपको समझना चाहिए, लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। डॉक्टर आपका केवल एक सलाहकार होता है, एक मददगार होता है, एक गाइड के रूप में डॉक्टर काम करता है। आयुर्वेद में हमारी चिकित्सा पद्धति जो होती है, क्योंकि हम दवाई आपको दे देते हैं, डाइट चार्ट आपको दे देते हैं, समझा भी देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिर यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और उसको सही प्रकार से इलाज को नहीं करते हैं तो फिर आपका रोग ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि आप जो भी उपचार करें आयुर्वेद में उसको पूर्ण रूप से करें। दवाइयां भी खाएं, परहेज भी करें, और जो भी आपको हिदायतें दी जाती हैं हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से उनको अवश्य पालन करें, ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे पहचाना जाए कि हमें कब्ज हो गया है? कोई लक्षण होते हैं इसके? लक्षण डेफिनेटली होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होगा, मोशन आपको नहीं आएगा, 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण है। इसके अलावा पेट में जो है गैस बनना, अफारा होना, एसिडिटी होना, या फिर जो है हल्का हल्का सा जो है वहाँ पर मोशन के साथ आपको कई बार आम आ जाता है, वो भी एक इसका लक्षण है। या आपको भूख कम लगती है, या भूख का कोई एक तरह से रेगुलर एपेटाइट आपकी नहीं है, कभी लगी कभी नहीं लगी है, खाना पचता नहीं है, आपको डकारें आती हैं, एसिडिटी हो जाती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, विंड फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये तमाम लक्षण जो है कब्ज के साथ हम इनको जोड़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित है फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अमित बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है। अच्छा। पिछले 1 साल से मुझे 8 mm का गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो मुझे डॉक्टर्स ने हमेशा इसके लिए यही सजेस्ट किया है कि आप इसके लिए ऑपरेशन करवा लीजिए और उसके साथ में वो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। जी तो देखिए, आमतौर पर ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की, और वो सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि गॉल ब्लैडर को स्टोन निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो आयुर्वेद में कुछ औषधियां हम देते हैं जरूर, 3-4 महीने का एक कोर्स होता है, उसको आप जरूर लीजिए। उसके पश्चात जो रिजल्ट होता है उसके आधार पर आगे का हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कभी कभार
लोगों की स्थिति ऐसी भी होती है कि उनको हम पूर्ण रूप से नहीं लाभ पहुंचा सकते या उन पर दवाई कोई काम नहीं करती, तो उसके बाद हम भी कई बार बताते हैं कि ऑपरेशन करा सकते हैं। कम से कम इतना जरूर हम कि जो रोग के लक्षण हैं, लक्षणों को हम बिल्कुल जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दर्द होती है पेट में, कोई नौसिया रहता है और जो भी लक्षण इसके होते हैं रोग के, उनके ऊपर डेफिनेटली हमने फर्क देखा है काफी। लेकिन जहां तक जो स्टोन की बात है, स्टोन का कितना रिजल्ट मिलता है ये 3-4 महीने की दवाई के पश्चात ही पता चलेगा आपको। तो डॉक्टर साहब, क्या कब्ज के ज्यादा टाइम रहने से शरीर या पेट में बीमारियां हो जाती हैं? बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है तो आमतौर पर आपको शायद नहीं मालूम होगा, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, हेमोराइड्स जिसको हम कहते हैं, वो कब्ज की वजह से ही होता है। या कुछ लोगों को फिस्टुला हो जाता है, या जो है जिसको हम कहते हैं भगंदर, या फिर जो है फिशर्स बन जाते हैं, वहां पर बहुत पेन होता है मोशन करते समय, ब्लीडिंग होती है, खून आता है। ये तमाम बीमारियां, या कोलाइटिस हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, या कई तरह की रोग हैं जिनमें कि हमारी जो आंत का जो लास्ट वाला हिस्सा है वहां पर सूजन आ जाती है, वहां पर किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाए, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज वहां पर हो जाए, वो भी कब्ज के कारण हो सकता है। और कब्ज के कारण जो है जो आसपास के और ऑर्गन्स हैं हमारे, यूरिनरी ब्लैडर है, महिलाओं में गर्भाशय है, यूट्रस जो है, उन जगहों पर भी मैंने देखा है। आमतौर पर मैं अपनी प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर में, गर्भाशय में या उस एरिया में कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ कोई गांठ बन गई है, कोई फाइब्रॉइड बन गया है, वहां पर भी मैंने देखा है कि उनमें एक हिस्ट्री मिलती है कि कॉन्स्टिपेशन उनको बहुत पुराना है। तो जब टॉक्सिन्स उस एरिया में वहां जमा रहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं टाइम से, तो वो उस पूरे एरिया को प्रदूषित करके वहां पर अनेक प्रकार के रोग पैदा कर सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कब्ज की समस्या से छुटकारे पाने के क्या है घरेलू उपचार। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप प्रॉपर टाइम पर खाना खाएं, प्रॉपर टाइम पर अपना जो है भोजन को अच्छी तरह से चबा करके खाएं, पानी आप नियमित रूप से पिएं, बहुत जरूरी है चीज। अगर पानी कम पिएंगे उससे भी प्रॉब्लम होगी। काली हरड़ आप ले लीजिए, छोटी हरड़ जिसको बोलते हैं, तवे पर भून कर उसको थोड़ा कूट के चूर्ण बना लीजिए। 1-1 चम्मच जो है उसको भोजन के पश्चात दिन में 2 बार आप लें, उससे आपका पेट भी साफ रहेगा, पाचन भी अच्छा होगा। त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं रात को 1 चम्मच। 2-3 अंजीर, 10-12 किशमिश रात को पानी में भिगोइए, सुबह उनको खाइए चबा करके, पानी भी साथ में पी लीजिए। उससे आपको जो है पेट साफ रहता है, आंतों को शक्ति भी मिलती है। आप जो अमलतास की फली है उसको थोड़ा कूट करके उसका काढ़ा बना करके आधा गिलास वो पी सकते हैं दिन में 1 बार, उससे भी पेट आपका साफ रहेगा। या कास्टर ऑयल मिलता है बाजार में, 1 चम्मच बड़े वाला कास्टर ऑयल आप रात को ले लें तो उससे भी आपका पेट साफ होगा। तो अनेक हम जो है इसके उपयोग कर सकते हैं उपचार के रूप में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मूल कारण को ठीक करना जरूरी। केवल आप लेक्सेटिव लें और पेट साफ होता रहे तो वो ठीक है, लेकिन जड़ को मिटाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं कि वो बस लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जी, रात को ये लेते हैं, सुबह उठ के पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, 2-3 गिलास पानी पीते हैं, उससे मोशन होता है। तो वो ठीक है, लेकिन कारण क्या है? आंतें कमजोर हैं, वायु का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है, आम बना हुआ है, इंडाइजेशन है, कि उसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए बहुत अच्छे उपचार आयुर्वेद में है। मैं आपको फिर कह दूं कि कब्ज को आप जो है हल्के में मत लीजिए। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा रोग है कि अगर ये आप इससे पीड़ित हैं तो ये अनेक रोगों को पैदा करेगा आपके शरीर में, और इसको जल्द से जल्द आपको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये वो पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो शरीर में हमें उनको कहीं पर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको हमें बाहर निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कब्ज से बचने के लिए खाने पीने में अगर कोई परहेज या डॉक्टर साहब कोई सावधानी बरतनी चाहिए तो वो क्या है? हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं, गुनगुना पानी पिए दिन में, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा नींबू, हल्का सा नमक डाल करके पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठंडी चीजों का सेवन ना करें, रूखी सूखी चीजों का सेवन ना करें, वातवर्धक भोजन, बादी वाली चीजें ना खाएं। तो ये करेंगे तो पेट आपका साफ रहेगा। और इसके अतिरिक्त जैसा हम बार बार कहते हैं कि अगर आप जो है थोड़ा अपनी दिनचर्या के रूप से शरीर में थोड़ा व्यायाम करें, मालिश करते रहें, नाभि पर तेल लगाएं, थोड़ा सा शरीर में पूरे में तेल लगाएं, तो आप कब्ज से बचे रहेंगे।
अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129 404040